हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। और आज सुबह सुबह की ब्लॉगिंग हो रही है पराठे बनाने से। दूध निकालना, गोट पात सारा काम हो चुका है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता। मुन्नू स्कूल जाएगा और छोटी जाएगी दुकान। छोटी अपने झाड़ू पोछे में काम कर रही है। मैंने यहाँ पे बनाया था चौचा और बड़ी का साग। और पहले मैंने मुन्नू के लिए बनाए 2 पराठे ताकि वो नाश्ता कर ले अपना। यहाँ पे मुन्नू भी ब्रश करके हाथ मुँह धो के आ चुका था। फिर ये बोला था मम्मा मेरे लिए नाश्ता ले आओ। फिर उसने गुड मॉर्निंग बोल के वो चले गया था अंदर कमरे में। मैंने यहाँ पे मुन्नू के लिए लगाई प्लेट और मैं ले गई थी अंदर खाना खाएगा के। फिर मैंने उसको पैरों पे रखी तौलिया। फिर वो नाश्ता करने लग गया था यहाँ पे। फिर उतनी देर में मैंने नाश्ता नहीं किया। मैंने छोटी को टिफ़िन बना के दे दिया था क्योंकि आज मैंने जाना था घास काटने। मम्मी लोग गए दिल्ली इसलिए। और यहाँ पे चाची और आमा जा रहे थे मेरे संग घास काटने। फिर हम लोग यहाँ पे से गए और हमारे आगे आगे जा रहे थे छोटी और निशा। और आज की धूप बाप रे इतनी प्रचंड थी। फिर हम लोग इतनी देर में पहुंच गए थे खेत। यार मैंने ना कभी भी अपने मतलब ससुराल में शादी होने के बाद भी घास नहीं काटा, शादी से पहले भी घास नहीं काटा, क्योंकि मेरी सास ने मुझे कभी खेतों में जाने नहीं दिया। और ये फर्स्ट टाइम है कि जो मैं अपने सर पे घास लेके आऊँगी। फिर यहाँ पे चाची और मुझे घास काटना तक नहीं आता है। चाची और आमा ने काटा यहाँ पे घास। फिर हमने यहाँ से काटा था 1-2 मुट्ठे यहाँ पे के काटे। और यहाँ पे था आंवले का पेड़, उसमें ना छोटे छोटे 2-4 दाने थे, ज़्यादा नहीं थे। फिर यहाँ पे चाची अपने बचपन की बातें बता रहे थे कि हम लोग मतलब आंवले को ओखल में कूट के फिर इसका तेल बना के सरसों सर में लगाते थे। मतलब ये घर की चीज़ें अच्छी हुई ऐसी चीज़ों में। तो फिर हम लोग चले गए थे आगे नाली की साइड को घास काटने। ये रहा भिंडी का पेड़, इसमें थी 2-4 भिंडियाँ। तो मैंने ये भिंडी तोड़ ली मुन्नू की, मतलब मुन्नू के लिए सब्जी हो जाती है और मुन्नू को भिंडी बहुत पसंद है। फिर यहाँ पे हम लोग काट रहे थे घास का मुल्जा। और यहाँ पे मैं भिंडी तोड़ के आ गई थी। फिर मैं आगे खेत के यहाँ पे गई जहाँ पे मम्मी सब्जी लगाती है, वहाँ पे से एक ही भिंडी थी। फिर यहाँ पे हम लोगों ने मेरे लिए बांध दी थी लमेली लगा के घास। फिर यहाँ पे मैंने सर पे लगाया। एक बार का हो गया था छोटा, फिर मैंने दोबारा उतारा उसको। फिर उनने दोबारा लगाया मेरे सर पे, थोड़ा लंबा बना के लगाया। यार मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं उठाया तो मुझे थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा था, थोड़ा सर दर्द जैसा कर रहा था। फिर मैंने यहाँ पे से फटाफट दोबारा लगाया और सर पे लगाया। फिर हम लोग आ गए थे घर को। नाली के रास्ते आना हुआ, एक तो नाली है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से सर पे लगाया लमेली। फिर उसके बाद आ गए थे हम नाली से घर को। रास्ता छोटा है तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। फिर वहाँ पे से मैं रोड पे पहुँचने के बाद मैंने देखा, मैंने कहा एक बार वीडियो बना लेती हूँ खुद की कैसी लगी। तो वहाँ से मैं आ गई थी सीधे घर के लिए। फिर मैं रोड पे पहुँची। चाची और आमा चले गए थे अपने लिए घास काटने और मैं घर को आ गई थी अकेले ही। फिर यहाँ पे से मैं घर को आई रास्ते में। रोड में क्या करूँ यार, मम्मी नहीं है घर पे तो करना ही पड़ता है। फिर यहाँ पे जैसे ही मैं अपने घर के गेट के अंदर पहुँची हूँ, वहाँ पे मेरा घास का ऊपर वाला मुट्ठा खुल गया। फिर मैं आधा घास घर पहुँचा के आई, आधा घास थोड़ा ही था, ज़्यादा नहीं था। इसको लेके घर आई। फिर मैं यहाँ पे आके बैठ गई। मैंने हाथ पैर धोए, अंदर आके बैठ गई। और मैंने कम से कम 24-25 साल में आज अपने सर पे ऐसे में लमेली लगाई तो मेरे सर में भी दर्द हो रहा था। फिर मेरे को नहाना धोना भी था। मुन्नू यहाँ पे आया। मैंने कहा मुन्नू मैं फ़ोन में देख रही हूँ। हाँ मम्मा दिख रही हो, कह रहा था। यहाँ पे स्कूल जाने को तैयार हुआ था, लेकिन आज इसकी तबीयत थोड़ी डाउन है, जुकाम हो रहा है, तो मैंने इसे नहीं भेजा। इनने स्कूल की ड्रेस भी नहीं खोली हुई थी। फिर यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी अपना नाश्ता लेके। फिर मैंने मुन्नू के संग किया नाश्ता। और मैं आज इतनी थक गई थी ना भाई गॉड, बहुत ज़्यादा। फिर आज दिन में हो रही थी क्या बनाऊँ। फिर मैंने कहा दाल चावल बना लेती हूँ। मैंने कुकर में चढ़ाई दाल। फिर इतनी देर में मुन्नू के आ गया था, मुन्नू के पापा का फ़ोन आ गया था। फिर हम दोनों ने थोड़ी देर बात करी। फिर मुन्नू से ज़्यादा बात करने की सोचता है मुन्नू, लेकिन फ़ोन में बात करने की बिल्कुल नहीं सोचता है। फिर बड़ी मुश्किल से उसके पास लाने के बाद भी भाग जाता है वो बार बार। फिर यहाँ पे हम दोनों की थोड़ी देर बातें हुई। फिर क्या बोलते हैं उसका नाम, ये मुन्नू को बोल लेते कि बात कर ले, लेकिन ये करता ही नहीं है। आजकल के बच्चों की कहाँ की बातें होती है, कुछ नहीं करते अपने पापा से बात। जब मुँह के आगे हो तो ही इनका लाड़ प्यार होता है, वरना कोई लाड़ प्यार नहीं हुआ फ़ोन वोन में। फिर यहाँ पे मेरी दाल भी बन गई थी। आज मैंने दाल में, हमारे फ्रिज में 2 आलू छिल के रखे हुए थे, तो मैंने वो 2 आलू डाल के भी बनाई दाल। मतलब अच्छी होती, टेस्टी होती।
फिर मेरे यहाँ पे दाल बन गई थी तो मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। फिर मैंने एक टमाटर पोल रखा था अचार बना के, फिर मैंने उसकी चटनी भी बनाई। यहाँ पे हम दोनों का खाना आ चुका था। फिर थोड़ी सी घी था, घी तो नहीं था, घी के जो लास्ट का बच्चा था वो था, मनु ने खाया ही नहीं। फिर उसने खाई दाल भात। फिर सीधे शाम हो गई थी, ये भी शाम के 6-7 बजे होंगे। मनु ने कहा इसकी नानी घर पे नहीं है तो मैं छोटी नानी के घर जाऊंगा, वहीं खाऊंगा पराठा। फिर मैंने इसलिए एक गिलास दूध गर्म करा और एक थोड़ा सा नमक डाल के पराठा बनाया। यहाँ पे जिद्दू उसको परेशान कर रहा था। मैंने कहा ये तो तेरा कंस मामा है। फिर मैंने कहा यहाँ पे मैं घर को जाती हूँ। फिर मैंने खाना पीना बना लिया था, हम लोगों ने खा लिया था और हम लोग सो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।